हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एक क्वेश्चन कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम डेट, ये बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा क्योंकि आपने पिछले 1 साल 6 महीने, कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी करके इसलिए तैयारी करी कि एक बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क में 2 ही फेजेस हैं, आपके प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। तो अगर एक एग्जाम बच रहा है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तैयारी के साथ, जोश के साथ अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर डीप डाउन एक थॉट ये भी है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। और बिल्कुल बनता है। बहुत सारे एजुकेटर ने आपको ये भी बोला होगा कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप मेंस की तैयारी अभी भी कंटिन्यू करो। डेफिनेटली उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं एक एज एन एजुकेटर पर्सपेक्टिव से सोचूं कि मेरी सैलरी मान लो 1 को क्रेडिट होती है अकाउंट में, लेकिन 1 महीने में 1 को क्रेडिट ना हो के 2 को भी क्रेडिट ना हो, तो क्या मैं तीसरे थर्ड को मैं एचआर को मेल करके पूछूंगा ना कि मेरी सैलरी क्यों नहीं क्रेडिट हुई, जबकि मेरी वो सिर्फ 1 महीने की मेहनत थी। आपके पिछले 6 महीने, साल भर, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 1 साल 2 साल से ऊपर का भी जर्नी चल रहा है और आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट हो सकता है वो। तो आप तो डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे हो और बिल्कुल सोचना बनता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ साथ मेंस की तैयारी भी आपको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो रिजल्ट के बारे में। उन सभी बच्चों को ज्यादातर लग रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा हो ना कि 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए एग्जाम को, जिनका पेपर 12 को था। और इस बार क्या किया, एसबीआई ने स्ट्रेच कर दिया था अपना पेपर को, 12 से लेके 25 तक कर दिया था, 4 डेट में लिया था। तो जिनका पेपर 12 को कंप्लीट हो गया था 12 नवंबर को, उनको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट 22 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं आया। जनरली बैंकिंग एग्जाम का रिजल्ट 22 दिन के अंदर छोड़ो, 15 दिन एग्जाम कंप्लीट होने के 15 दिन बाद तो आ ही जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर। तो आपका पेपर 12 को हुआ है, पेपर 12 को कंप्लीट नहीं हुआ है, पेपर 25 को कंप्लीट हुआ है। और अगर आप 25 से काउंट कर लो तो 7 से 8 दिन का आपका टाइम गया है सिर्फ। तो और जो एक्सपेक्टेड डेट्स है, जो कि जेन्युइन रिसोर्सेज होते हैं, जिसपे आप मतलब भरोसा करते हो बहुत अच्छी तरीके से, वो है आकाश यादव सर, वो है आपके अनिल अग्रवाल सर। उनके अकॉर्डिंग जो पेपर हो रहा है वो 15 तारीख को हो रहा है आपका, 15 जनवरी को मेंस का पेपर हो रहा है। तो अगर आप मेंस के पेपर से कंसिडर करो, मेंस से एक चीज याद है कि जितने बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो आपके पास क्या होता है ना कि मेंस के रिसोर्सेज आपके पास बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक लिंक शेयर कर रहा हूं गाइडली का। यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, एक फोटो दिख रही होगी कि 149 में वो आपको 30 डेज प्लानर के साथ साथ एक कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 10 या 15 मॉक टेस्ट का सीरीज है मेंस का बस। ठीक है, 149 का है। अगर आप कोड यूज कर लोगे VB12 तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो 131 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो अगले 30 दिनों तक आपको बार बार अलग अलग जगह जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेंस के रिसोर्सेज कहां से लाए। दिस इज द पॉइंट, आपको 131 रुपए में मिल रहा है। साथ साथ अगले 1 साल तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब 1 साल तक अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम का क्लरिकल का मेंस दे रहे हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपके पास है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मेंस प्रीलिम्स के रिजल्ट की बात करो तो 15 को अगर आप देख रहे हो कि आपका पेपर हो रहा है मेंस का, तो मैं 20 दिन, और जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के 15 या 20 दिन के बाद आपका पेपर हो रहा होता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तो 8-10 दिन के अंदर भी आपको याद होगा आरआरबी ने करवाया था रिजल्ट और आपका पेपर ले लिया था, तो 8 से 10 दिन में भी हो जाता है। बट मैक्सिमम अगर वो टाइम देगा आपको तो 15 से 20 दिन का टाइम देगा। तो अगर मैं 15 जनवरी का डेट भी अगर आप कंसिडर करके चलो तो वही चीज पॉसिबल निकल के आती है कि आपको 20 से 25 के बीच में दिसंबर में आपको पेपर दिखने को, रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा एसबीआई प्रीलिम्स का। फिर वही बात है, मन में बनेगा जरूर, बनना भी बनता है। और आप सभी के साथ मैंने एक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका एक बेसिक सा पार्ट मैंने आपको कल शेयर कर दिया था। आज शाम में या कल मॉर्निंग में आपको उसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, किस तरीके से आप ब्रेक करके चीजों को बनाना सीख सकते हो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो जरूर जाके देखें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, take care. Bye bye. Thank you. Keep practicing more and more, and all the best for your upcoming examination.